वेलकम टू माय चैनल ध्रुज इंग्लिश क्लास। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो अर्धवार्षिक में जो पेपर आएगा हिंदी का वो इसी प्रकार का रहेगा, इसी पैटर्न में रहेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए टोटल जो पहला जो क्वेश्चन रहेगा खंड आ में रहेगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। देखिए नागर जी के गुरु का नाम था, तो उनके गुरु का क्या नाम था उसको आपको बताना है। शरद चंद्र की, विवेकानंद की, गांधी जी की, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है बच्चों, और आपको पहले ही बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन है रियल क्वेश्चन नहीं है। रियल क्वेश्चन आपके स्कूल में आपके टीचर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है एक तरह से इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिए तो आपको पूरा क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। सेकंड वाला देखिए, लेखक कहाँ ठहरा था, तो होटल में कि महल में कि मकान में कि झोपड़ी में। तीसरा में देखिए, भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम पर किसने श्री कुमार से छल किया, तो रामनगीना सिंह की, गिरधारी सिंह की, रामदीन सिंह की, रामाधर सिंह। चौथा देखिए, घुघुआ शब्द का आशय है, तो क्या होता है सभी जानते हो आप लोग। अ में दी है कोयल, ब में दी है कौआ, स में दी है उल्लू और द में दी है कबूतर। पाँचवा देखिए, गृह प्रवेश कविता किस छंद में लिखी गई है, तो इसमें देखिए पूरा आपका आंसर भी दिया गया है। ये पूरा आंसर है पूरा पाँचों का। तो पाँचवा का देखिए, पाँचवा का आएगा स चौपाई, मतलब स मुक्तक आएगा। ठीक है, गृह प्रवेश कविता किस छंद में लिखी गई है, तो मुक्तक छंद में लिखी गई है। अब देखिए खंडवा में देखिए ये रहेगा खालिस्तान वाला। कोठी शब्द से आशय है, तो सभी जानते हो कोठी यानी, आप लोग छत्तीसगढ़ में रहते हो यानी कि जानते हो कोठी का क्या मतलब होता है, जहाँ धान को रखते हैं। दूसरा देखिए, डॉक्टर वर्मा की रचना आरूख फूल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खालिस्तान सम्मान प्राप्त है। क्या सम्मान प्राप्त है, माधवराव सप्रे। तीसरा में देखिए, महादेवी को खालिस्तान नाम से जाना जाता है, तो क्या नाम से जाना जाता है, आधुनिक मीरा। चौथा देखिए, बीमारी से परसाई जी का खालिस्तान आशय था, तो क्या आशय था, महत्वाकांक्षा। पाँचवा देखिए, तुरतुरिया में खालिस्तान ऋषि का आश्रम है, तो कौन से ऋषि का आश्रम है, वाल्मीकि ऋषि का। अब देखिए इसी में आगे खंडसा में सही जोड़ी वाला, इसमें देखिए बादल को घिरते दिखा है, इसका आएगा नागार्जुन। दूसरा में दिया है एल्युमिनियम, तो इसका आएगा बाल्को। तीसरा दिया है कंटर, तो इसका देखिए कनस्तर। चौथा है जीवन का झरना, तो क्या आएगा इसमें, आरसी प्रसाद सिंह। पांचवा देखिए पंथी, तो ये किस में आएगा, भाव प्रवण नृत्य। इसमें देखिए प्रश्न 2 में, आदिकाल के 2 कवि व उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए, तो आदिकाल के जो कवि हैं चंद्रबर दाई, इनका जो रचना है पृथ्वीराज रासो, और नरपति नाल, इनका जो रचना है विशाल देव रासो। प्रश्न 3 में देखिए, उपसर्ग की परिभाषा आपको लिखना है। उपसर्ग वे शब्द है जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, किंतु शब्द के पूर्व में जोड़कर वे नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अनु क्या है, उपसर्ग है ना, तो शासन में अनु लगा देंगे तो अनुशासन हुआ। उसी तरह से अनुकरण, और अप है तो मान में अगर अप लगा दिए तो अपमान हो जाएगा, तो उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है। इस तरीके से इसको उपसर्ग बोला जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना है। नीलांबर माता पिता, तो नील धन अंबर, तो क्या है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। उसी तरीके से माता और पिता, तो वही क्या है, द्वंद्व समास। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लोहा लेना यानी मुकाबला करना। दूसरा है उड़ती चिड़िया पहचानना, तो देखिए इसमें दिया है दूसरा, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब अंदर तक की बातें जानना। प्रश्न 6 में देखिए, आंसू कविता से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो आंसू कविता का तात्पर्य है वे कवि जो तुरंत विषय प्राप्त होने पर कविता कर लेते हैं। यह छोटे छोटे छंदों में रची जाती है, यह छंद मुक्त भी होती है। इसमें वाच्यार्थ के प्रचलित अर्थ सीधे संप्रेषित होते हैं। ददरिया इसका उदाहरण है। प्रश्न 7 में देखिए, विनयन सिंह में कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं, तो देखिए विनयन सिंह धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी थे। वे अपने गुरुओं से धर्म संबंधी, नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। इस प्रकार आपको विनयन सिंह के बारे में बताना है, उनके कौन सा मानवीय मूल्य है उसको बताना है। प्रश्न 8 में देखिए, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा, तो घीसा के जन्म के पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। घर में उस बच्चे का देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जब उसकी माँ उसे एक लटका कर मजदूरी के लिए काम में लग जाती थी, तब वहाँ पेट के बल घिसट कर चलता था, इसलिए उसका नाम घीसा पड़ा। प्रश्न 9 देखिए, मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में वे क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो मीरा ने जो राम रतन रूपी धन पाया है वह उन्हें उनके सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। संसार में अपना सब कुछ खोकर उन्होंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त की है। यहाँ ऐसी संपदा है जिसे न कोई खर्च कर सकता है, न उसे कोई चुरा सकता है। ठीक है बच्चों,
अब देखिए प्रश्न 10 में है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए भक्ति काल की विशेषताएं, भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण इसे भक्ति काल कहा गया। काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज व अवधि थी। तीसरा देखिए मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए कृतियों, अंधविश्वासों व बाह आडंबरों का विरोध किया गया। प्रश्न 11 में देखिए अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटवा दी, उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटवाया होगा, अपने विचार आपको लिखना है। तो अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने जलियांवाला बाग की कांड की एक तिरंगी तस्वीर को हटवा दिया था, क्योंकि यह अंग्रेजों को रुचिकर प्रतीत नहीं होता है और जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसका प्रमुख दोषी जनरल डायर था। यदि अंग्रेज वहाँ तस्वीर देख लेते तो उसका प्रभाव ठीक नहीं होता। इसी में अथवा करके जीवकतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं आपको लिखना है। तो जीवकतरा कहानी मानवीय संवेदनाओं से युक्त है। वर्तमान समय में शिक्षित समाज में बढ़ती बेरोजगारी ने जिस अवसाद को जन्म दिया है वह हमारे मन को कहीं न कहीं गहरे तक छू लेती है। कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अब देखिए प्रश्न 12 में इस प्रकार की पंक्ति दिया रहेगा, उसका आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, उसका एक तरह से मीनिंग लिखना है, बोल सकते हो। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको डील करना है। इसी में अथवा करके आ सकते हैं, ये वाला इस तरीके से आएगा पंक्ति। ठीक है बच्चों, प्रश्न 13 में देखिए कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण किया है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो बसंत के आगमन से वातावरण मनोरम हो उठा है, सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पर्वत शिखरों पर अपनी सुनहरी आभा बिखेर रही है। तो इस तरीके से उसको आपको पूरा बताना है। इसी में अथवा करके देखिए अवेक पूर्णिमा अंधाधुन खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, जानकारी जुटाकर आपको लिखना है। ठीक है, अमरकंटक में जो खनिज संपदा है उसका भरपूर दोहन किया जा रहा है, तो क्या क्या परेशानी जो पर्यावरण को होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, नुकसान मतलब किस प्रकार होगा। इसके आगे देखिए प्रश्न 14 में धरती की हीरा से आप क्या समझते हैं, अपने विचार आपको प्रकट करना है। तो देखिए धरती की हीरा से तात्पर्य इस पृथ्वी पर निवास करने वाले उन मनुष्य से है जिन्होंने अपने परिश्रम से इन्हें सींचा है। मानवीय गुणों से युक्त मनुष्य उन मूल्यों को पहचानने और अपना जीवन व्यतीत करें। इसी में अथवा करके आएगा काबर आकाश ला नापत हो। ठीक है, आकाश कहने वाला आकाश पंक्ति के माध्यम से कभी क्या कहना चाहते हैं, तो जो चीज़ें सहज उपलब्ध नहीं हो सके उसके पीछे भागना व्यर्थ है। इस धरती पर हमारे आसपास जो उपलब्ध है उन्हें समझकर आगे बढ़े। आकाश की ऊंचाई नापने के चक्कर में हम कहीं हमें जो प्राप्य है उसे खो ना दें। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा बड़े चीज़ को जिसको आप पा नहीं सकते हो उसको आप देखोगे और आपके आसपास जो भी चीज़ है उसको आप इग्नोर करोगे, उसको ध्यान नहीं दोगे, तो इस प्रकार का ये दिया गया है। उसको आपको पंक्ति को डील करना है, कभी क्या कहना चाहता है। प्रश्न 15 में देखिए दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार से बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा आंसर आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो पूरा आंसर है इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो मैं इसका PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो देख सकते हो आंसर को। देखिए प्रश्न 16 में जो एप्लीकेशन आएगा किस प्रकार का आ सकता है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को एक पत्र आपको लिखना है। तो प्रति प्राचार्य ऐसा करके आपको स्कूल का नाम लिखना है, कोई भी स्कूल का नाम आप लिख सकते हो। विषय में रहेगा शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन। महोदय निवेदन है कि मैं अपने विद्यालय की कक्षा 10वीं A का एक निर्धन छात्र हूँ, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर से छोटे भाई की अस्वस्थता ने हमें और अधिक संकट में डाल दिया है। इस प्रकार आपको पूरा डील करना है, बताना है। ठीक बच्चों, अब इसी में देखिए अथवा करके आ सकता है अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र आपको लिखना है। तो देखिए अपना पहले सेल्फ एड्रेस लिखना पड़ता है, स्वयं का पता लिखना पड़ता है, स्वयं का पता आप लिखोगे। ठीक बच्चों, इस तरीके से। फिर इसके बाद आपको प्रिय भाई, उसका नाम जैसे प्रिंस है, इसके बाद इस तरीके से आपको पूरा मैटर बनाना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न 17 में जो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इस प्रकार एक गद्यांश दिया रहेगा, फिर क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसमें आंसर आपको ढूंढना है। विलोम शब्द भी आ सकते हैं, सर लौकिक अलौकिक, अनुकूल का प्रतिकूल। इसे देखिए उपसर्ग वाला भी आ सकता है, उपसर्ग अलग करना है। विमुख है तो विमुख में उपसर्ग क्या है, वी है, विजय में वी है, प्रतिकूल में प्रति है, अहित में अ है। अब देखिए 18 में देखिए प्रश्न 18 में किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। ठीक है बच्चों, ये 8 नंबर का आता है। इसमें देखिए जीवन में खेलों का महत्व, प्रदूषण के कारण और निदान, साहित्य और समाज, दिशाहीन वर्ग, युवा वर्ग और ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय उष्मीकरण। ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन आएगा।
तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।